आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 20 और विषय है सामाजिक विज्ञान। इतिहास का है टॉपिक ये हमारा आज का। नवाबों की छीनती सत्ता, मतलब कैसे उनका दबाव कम हो रहा था। 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों का ताकत छीनने लगी थी, ठीक है। और उसके बाद देखो, ठीक है, उनका क्या हो रहा था, दबाव कम हो रहा था। फिर उसके बाद बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं का भंग कर दिया जा रहा था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एकत्रित करने के छीन, मतलब हफ्ता जिसे कहते हैं आजकल, उसका वो लेना और उनके सेनाओं को मतलब भंग कर दिया जा रहा था, उन्हें मार दिया जा रहा था या तो अपनी ही तरफ कर लिया जा रहा था, जिससे उनका क्या होता, प्रभाव कम पड़ रहा था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हिस्सों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, ठीक है। तो उन्होंने फिर वो उनके साथ कंपनी के साथ सम्मेलन हो गए। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे का राजा मान ले, ठीक है, मतलब कि उनके पति की मृत्यु के बाद बेटा ले। पर ये एक उदाहरण हो गया है, ठीक है। इसका पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तव पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलती रहे, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे थे, उनके पास आग्रह कर रहे थे कंपनी के पास। उनकी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत करने के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अपनी कंपनी को इतनी शक्तिशाली सोचा कि दूसरे इधर आके भीख मांग रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, ठुकरा दिया इन सभी को, जैसे कि ये दोनों को मना कर दिया। 1801 में क्या हुआ, अवधत पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो फिर इतने में याद रखना, इसमें अवध को अपने कब्जे में अंग्रेज़ों ने ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुक जारी किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो होता था, शासन ठीक से नहीं चल रहा, रियासत मतलब कि पहले नाना फिर पापा, ऐसे वो चलते हैं ना, दादा पापा फिर खुद फिर हम उनके बच्चे, ऐसे चलते रहते हैं, वो रियासत होती है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने के लिए भी पूरा योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किला से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, ठीक है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिक ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो वो रूल नहीं कर पाएंगे, बस एक राजकुमार की तरह वो रह पाएंगे। किसान और सिपाही पर क्या हुआ, कंपनी ने तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह दी। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और अवस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा में उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, तो वो ये सोचते थे, ठीक है। क्योंकि ये हिंदी है तो मैं बस रीड आउट कर रही हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो सोचते थे कि
जिससे हमारा धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने के में ऐतराज़ नहीं था, पर ज़मीन के रास्ते से वो चले जाते थे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे लेकिन पानी से नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म ने मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है, फिर है सुधारों पर प्रतिक्रिया। कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। ठीक है, ये कंपनियों ने क्या किया था, उनके लिए किया था। सती प्रथा को रोकने के और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति का उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर कोई दूसरा धर्म कर लिया तो उन्हें वो संपत्ति नहीं मिलती थी, अब लेकिन संपत्ति मिलती है। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछों को लगा कि ये नष्ट कर रहे हैं, कुछों को सही लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय शासकों को की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। तो जो स्थानीय शासक थे, जो मतलब राजसत्ती थे, उनसे कैसे उनकी प्रशंसा थी वो कम हो जा रही थी, तो वो देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखो फर्स्ट वाले का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका पूरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंपनी ने मुग़ल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार ख़त्म किया। तो कैसे ख़त्म करा, उन्होंने कह दिया था बस ये आखिरी होंगे जो रूल करेंगे, उसके बाद इनका बच्चा या कोई भी यहाँ पर रूल नहीं करेगा और उन्हें लाल किले से भी निकाल दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखोगे। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाले क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, कंपनी ने शासन काल में सैनिक और किसान क्यों मतलब जब कंपनी शासन कर रही थी तो वो असंतुष्ट क्यों थे, क्योंकि देखो उन्होंने कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतुष्ट की वजह थी कि ये नियम बनाया था कि धार्मिक भावनाओं और स्थानताओं को वो ठेस पहुंचा रहे थे। वो कहते थे कि हम 5 समुद्र पार करेंगे नहीं, उन्हें लगता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब इस समय उन्हें बोला गया कि तुम नदी पार करके जाओ तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखोगे सरकार का जो हुक्म था वो ना मानने से उन्हें सज़ा दी गई। ठीक है, इससे इतना लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन शायद से यही था, फोर्थ क्वेश्चन देखा जाएगा। भारतीयों को क्या ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरा और जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। देखो इन सब बातों से उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने क्या करा कि ईसाई में अपना कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी और तुम ये कर लो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा कोई। तो ये सारी उन्हें लगा कि उनके धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। इसमें देखो कुछ सही बातें भी हैं, कुछ गलत बातें भी थी, जो भी थी मतलब उस टाइम पे लोगों को सारी गलत लग रही थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।